अब दोस्तों देखिए जो श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ कैसे हुआ था जी। देखो पहले तो रहते थे भगवान वहाँ पे शिव, फिर भगवान शिव के बाद कैसे आए वहाँ पर भगवान विष्णु। इसके पीछे बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा हमारे जो पुराण, हमारी ज्ञाता और बहुत जो हमारे जितने भी समस्त ज्ञान लिखा है उसमें बहुत सी, उसमें से मैंने चुन के कुछ निकाला है। उसमें से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भगवान विष्णु जी और भगवान जो हमारे प्रिय शिव है वो उनका जो घर का अदली बदली, यानी कि अदला बदली इन द सेंस की है कि पहले तो बद्रीनाथ में भगवान शिव रहते थे। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर भगवान विष्णु जी रहने लगे। विष्णु जी आज भी है और वहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा एक प्रमुख और एक इतनी सुंदर और एक इतनी प्यारी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। अब बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत बढ़िया कथा है कि ये जो हिमालय में से ये बिल्कुल 10,000 फीट की ऊंचाई पर इसके बहुत बढ़िया से स्थित एक शानदार मंदिर है, जहाँ पर माता हमारे पार्वती और हमारे महादेव शिव रहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब अच्छा है, मतलब हमारे जो लिखा हुआ पुराण वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छा, वेद वगैरह में। तो एक दिन की बात है कि नारायण जी है जो विष्णु के उनके पास नारद जी आए। अब चलो नारद जी का स्वभाव तो ऐसा ही है कि वो कुछ भी है तो वो मन में नहीं रखते, वो एकदम से बोल देते हैं। वो संत मुनि इंसान है, वो एकदम बिंदास होके सब कुछ बढ़िया साफ साफ सब कुछ बढ़िया बोल देते हैं। अब सब कुछ बोलने का मतलब ये है कि वो ऐसे है कि अब ये नहीं सोचेंगे कि ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जो उनका मन है साफ मन की तरह बोल देते हैं। तो वो गए डायरेक्टली भगवान विष्णु जी के पास कि देखो विष्णु जी, आप तो देखो हमेशा शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, और जो लक्ष्मी माता है वो आपकी सेवा करते रहते हैं। हमेशा आपको कुछ ना कुछ आपके कभी चरण पर दबा रहे हैं, कभी आपको आपको हंसा रहे हैं, या फिर कभी आपको कुछ ना कुछ करके आपका मनमोहित कर रहे हैं आपको। लेकिन आप शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हमेशा आपकी जो पत्नी है, हमेशा लक्ष्मी जी आपकी हमेशा सेवा करती रहती है 24/7 और हमेशा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इस ग्रह पे यानी कि जब आप कभी नीचे गहरे ग्रह पे जाओगे, फिर कभी कुछ ग्रह प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पाएंगे। अब भगवान को बोल रहे नारायण जी, वो नारद मुनि जी बोल रहे हैं। अब देखो कितना साहस या फिर कितना ब्रेव होगा उनके मन में कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर कैसे वो मतलब खतरनाक तरीके से उन्होंने सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट बड़ी आराम से बोल दिया। अब स्पष्ट स्पष्ट बोल दिया उन्होंने आराम से, तो भगवान श्री विष्णु सोचते कि अरे ये तो कैसे बोल गए ये तो मेरे को बड़ी खतरनाक चीज़ बोल गए। तो फिर वहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी हमारे हैं, वो सोचे कि चलो ठीक है नारद जी, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे शेषनाग के ऊपर बैठा रहता हूँ, सोया जाता हूँ, या फिर मेरे जो मेरी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी वो मेरे सेवा करते रहते, तो मैं एक कार्य करता हूँ कि मैं चलो ठीक है, मैं सृष्टि की सेवा के लिए जितने भी जीव जंतु हमारे हैं उनके बीच में मैं जाके पूरा करता हूँ और उनका कुछ अर्थपूर्व कार्य करता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। अब नारद मुनि जी ने पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से बोल दिया था उनको कि आप थोड़ा जाइए प्रभु, जरा बाहर जाइए, थोड़ा देखिए वातावरण। अब ये नहीं है इसमें कहने का मतलब कि हमारे विष्णु जी जिनका जो उनके भक्त होंगे उनकी सुनते नहीं ना, ये कहने का मतलब नहीं था। उनका थोड़ा सा थोड़ा सा मजाक के किस्म के भी थे है नारद जी, और थोड़े से मन जो है उसमें रख देते हैं, साफ बोल देते हैं, अच्छा बने बहुत भोले हैं। तो इस मतलब इस आलोचना के बाद इस मतलब ऐसा लगा कि पिंच होगी भगवान श्री विष्णु को, चलो ठीक है पिंच भी नहीं, चलो ठीक है मैं जाके आता हूँ, ठीक है देखते हैं। तो इस पे आलोचना पे भगवान के साथ जितने भी वहाँ पर उन्होंने अपने उत्थान के लिए अपने चले गए, थोड़े नीचे के लिए। तो जो भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सबकी ज़िंदगी में अब हमारी ज़िंदगी में ऐसा है, पर नहीं, जब भगवान जी को भी कहा गया कि आप शेषनाग पे रहते एट अ टाइम, माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, जब भगवान जी को साक्षात ये कहा गया, तो हम तो इंसान ही, हमारे को तो घर पे कितने ताने पड़ते, चलो वो अलग बात है, पर वो प्यार के ताने ऐसे नहीं ठीक है। तो भगवान विष्णु जी को भी ऐसा करना पड़ा था, देखो क्या बात है। तो फिर विष्णु जी अपने तप और साधना करना चाहते थे, वो अपने एकांत बढ़िया चीज जगह देखना चाहते थे, वो अपना बढ़िया सा आगे देखना चाहते थे कहीं पे कि उनको विश्राम करने के लिए कहीं पे स्थान मिल जाए, वो बढ़िया वहाँ पे तप कर सके अपने अच्छे से। अब तप करने के लिए उनको चाहिए एक स्थान। अब ऐसे थोड़ी कि हर कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, नहीं, उनको चाहिए एक बढ़िया सा एक गुड पॉजिटिव ऑरा हमारे श्री विष्णु जी को। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो देखने चले गए। तो थोड़ा उन्होंने थोड़ा बहुत स्थान की तलाश करी, तो अभी थोड़ा इधर देखा कि मैं जो तपस्या करनी है, मुझे थोड़ा ध्यान लगाना है, मैं कहीं पे मेरे को कोई अच्छी जगह मिल जाए तो मैं वहाँ पे देख लेता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा आगे चल के देखा, थोड़ा दाएं चल के देखा, थोड़ा बाएं चल के देखा, तो उन्होंने पूरा का पूरा देख लिया। अब उनकी तलाश करते करते नीचे हिमालय तक आ गए थे, ऊपर से आसमान से उतर के नीचे हिमालय तक आ गए।
अब हिमालय के पास जब वो वहां पर पहुंच गए तो फिर वहां पर उनको मिला क्या, एक खतरनाक चीज, मतलब कुछ क्या खतरनाक चीज नहीं मिला, कुछ मिला उनको हमारा प्रिय मंदिर बद्रीनाथ। हाँ जी, तो उनको मिला बद्रीनाथ, जिधर उनका बहुत बढ़िया मंदिर है। अब मंदिर भी किससे, वो भी इसके लिए पीछे भी बहुत बड़ी एक कथा है, परंतु उनको दिख गया बद्रीनाथ। अब ठीक है, बद्रीनाथ उनको एकदम बढ़िया शानदार लगा, अच्छा लगा, मन को भाग गया, एकदम लगा कि हाँ हाँ बस मेरी डेस्टिनी मिल गई, मैं यहीं पे तपस्या करूंगा, मेरे यहीं पे बहुत बढ़िया लगा मेरे को। लेकिन एक अच्छा सा उनको प्यारा सा एक छोटा सा घर मिला, मतलब छोटा भी नहीं बोल सकते, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब जो मन को एकदम से छोटा सा घर हो उस पर भी पॉजिटिव और हो तो वो भी कितना बड़ा लग जाता है, और बड़ा सा घर हो उसमें नेगेटिव और हो तो वो कितना छोटा लगता है। तो वही बात है कि कितना प्यारा उनको घर मिला होगा। तो जैसे कि जहाँ पर सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा। अब उनको एक घर तो दिख गया बढ़िया जैसा, इतना सुंदर, एक तो इतनी ऊंची पहाड़ी, ऊपर से इतनी अच्छी बर्फ, और ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा, और एक प्यारा सा घर भी उनको दिख गया जैसे उन्होंने माइंड में सोचा था। एक होता है ना कि थॉट्स, तो जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही उनको मिल गया घर। तो जैसे उनके साथ साथ उनके सभी की सभी उनके सबसे प्यारे वहाँ पर उनको आदर्श जगह लगी कि भाई ये तो मेरी डेस्टिनी, मतलब बस मैं यही रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा ही नहीं, मतलब उनको इतना मनमोहन मन में बस की थी वो जगह। जब कई बार नेचर में देखते हैं या फिर कहीं भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम यहीं पे रह जाए, या फिर हम यहीं पे बस रहना, हमने यहीं से कहीं जाने। तो भगवान श्री विष्णु के साथ जैसे कि मैं नहीं, बस यहीं पे रहना। कहाँ पर, बद्रीनाथ पर। अब बद्रीनाथ के बाद ठीक है, अब इसमें बड़ा एक खतरनाक सा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, और आगे एक थोड़ी सी समस्या। अब थोड़ी सी समस्या तो आ गई, और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा अलग फलट होने लग गया। अब ये हुआ कि अब वहां पर तो फिर उन्होंने देखा कि उनके जो घर के अंदर है लोग रहते हैं। अब उनको तो पता है कि कौन रहते हैं। वहां पर रहते थे हमारे हमारे प्रिय महादेव और पार्वती जी, हमारे प्रिय शंभूनाथ जी और उनकी अर्धांगिनी हमारे माता पार्वती जी। अब ठीक है, इतने प्यार से अब शिव जी भगवान जी को तो तुरंत पता लग गया कि ये नारायण जी आए हैं इधर, किसी न किसी वजह से आए हैं इधर, कुछ ना कुछ तो है। तो उनको फिर प्रथम तो नारायण जी को पता लग गया कि यहाँ पर शिव जी निवास करते हैं। मेरे प्रिय आदर्य आराध्य, बहुत उनको मानते हैं अपना प्रिय सखा, प्रिय मित्र और प्रिय बंधु, सबसे अपने मन के निकट शिव जी भगवान जी और विष्णु भगवान जी एक दूसरे के बहुत निकट है। तो वहाँ पर विष्णु भगवान जी को पता लग गया कि ये रहते हैं नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने विष्णु भगवान को ये पता लग गया कि अब यहाँ पर विष्णु भगवान को नहीं, हाँ विष्णु भगवान जी को पता लग गया कि यहाँ पे शिव भगवान रहते हैं। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, अब विष्णु भगवान को पता है कि अगर मैं इनसे डायरेक्ट बोलता हूँ कि देखो दोस्त या फिर देखो आराध्य जी, मेरे को आपका घर लेना है, मेरे को यहाँ पे करनी तपस्या, तो बात तो थोड़ी टफ हो जाती, क्योंकि ऐसे कैसे। तो उनको पता है कि खतरनाक इंसान है, मैं कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकता। तो अब दोस्तों देखिए जी श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ कैसे हुआ था जी। देखो पहले तो रहते थे भगवान वहाँ पे भगवान शिव के बाद कैसे आए वहाँ पर भगवान विष्णु। इसके पीछे बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा हमारे जो पुराना हमारे जो ज्ञाता और बहुत जो हमारे जितने भी समस्त ज्ञान लिखा है उसमें बहुत सी, उसमें से मैंने चुन के कुछ निकाला है, उसमें से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे भगवान विष्णु जी और भगवान जो हमारे प्रिय शिव है वो उनका जो घर का अदली बदली, यानी कि अदला बदली इन द सेंस की है कि पहले तो बद्रीनाथ में भगवान शिव रहते थे। ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर भगवान विष्णु जी रहने लगे। विष्णु जी आज भी है और वहाँ पे उनकी पूजा होती है। तो इसके पीछे बहुत ज्यादा एक प्रमुख और एक इतनी सुंदर और एक इतनी प्यारी कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। अब बद्रीनाथ के बारे में एक कथा है। बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत बढ़िया कथा है कि जो हिमालय में से ये बिल्कुल 10,000 फीट की ऊंचाई पर इसके बहुत बढ़िया से स्थित एक शानदार मंदिर है, जहाँ पर माता हमारे पार्वती और हमारे महादेव शिव रहते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये बहुत ज़्यादा अच्छी मतलब अच्छा है, मतलब हमारे जो लिखा हुआ पुराण वगैरह में बहुत ज़्यादा
अच्छा वेद वगैरह में। तो एक दिन की बात है कि नारायण जी है जो विष्णु के उनके पास नारद जी आए। अब चलो नारद जी का स्वभाव तो ऐसा ही है कि वो कुछ भी है तो वो मन में नहीं रखते, वो एकदम से बोल देते हैं। वो संत मुनि इंसान है, वो एकदम बिंदास होके सब कुछ बढ़िया साफ साफ सब कुछ बढ़िया बोल देते हैं। अब सब कुछ बोलने का मतलब ये है कि वो ऐसे है कि अब ये नहीं सोचेंगे कि ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, जो उनका मन है साफ मन की तरह बोल देते हैं। तो वो गए डायरेक्टली भगवान विष्णु जी के पास कि देखो विष्णु जी, आप तो देखो हमेशा शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं, यहाँ पे बैठे रहते हैं, और जो लक्ष्मी माता है वो आपकी सेवा करते रहते हैं, हमेशा आपको कुछ ना कुछ आपके कभी चरण पर दबा रहे हैं, कभी आपको आपको हंसा रहे हैं, या फिर कभी आपको कुछ ना कुछ करके आपका मन मोहित कर रहे हैं आपको। लेकिन आप शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हमेशा आपकी जो पत्नी है हमेशा लक्ष्मी जी आपकी हमेशा सेवा करती रहती है 24/7 हमेशा, ठीक है। तो अब आप बताइए कि इस ग्रह पे यानी कि जब आप कभी नीचे ग्रह पे जाओगे, फिर कभी कुछ ग्रह प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पाएंगे। अब भगवान को बोल रहे हैं नारायण जी, वो नारद मुनि जी बोल रहे हैं। अब देखो कितना साहस या फिर कितना ब्रेव होगा उनके मन में कि उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, या फिर कैसे वो मतलब खतरनाक तरीके से उन्होंने सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट बड़ी आराम से बोल दिया। अब स्पष्ट स्पष्ट बोल दिया उन्होंने आराम से, तो भगवान श्री विष्णु सोचते कि अरे ये तो कैसे बोल गए ये तो मेरे को बड़ी खतरनाक चीज़ बोल गए। तो फिर वहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी हमारे हैं, वो सोचे कि चलो ठीक है नारद जी, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि मैं हमेशा यहाँ पे शेषनाग के ऊपर बैठा रहता हूँ, सोया जाता हूँ, या फिर मेरे जो मेरी जो अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी वो मेरे सेवा करते रहते, तो मैं एक कार्य करता हूँ कि मैं चलो ठीक है मैं सृष्टि की सेवा के लिए जितने भी जीव जंतु हमारे हैं उनके बीच में मैं जाके पूरा करता हूँ और उनका कुछ अर्थपूर्ण कार्य करता हूँ, ठीक है चलो ठीक है। अब नारद मुनि जी ने पॉइंट ऑफ व्यू एकदम से बोल दिया था उनको कि आप थोड़ा जाइए प्रभु, जरा बाहर जाइए, थोड़ा देखिए वातावरण। अब ये नहीं है इसमें कहने का मतलब कि हमारे विष्णु जी जिनका जो उनके भक्त होंगे उनकी सुनते नहीं ना, ये कहने का मतलब नहीं था उनका। थोड़ा सा एक थोड़ा सा मजाक के किस्म के भी थे है नारद जी, और थोड़े से मन जो है उसमें रख देते हैं, साफ बोल देते हैं, अच्छा बने बहुत भोले हैं। तो इस मतलब इस आलोचना के बाद इस मतलब ऐसा लगा कि पिंच होगी भगवान श्री विष्णु को, चलो ठीक है पिंच भी नहीं, चलो ठीक है मैं जाके आता हूँ, ठीक है देखते हैं। तो इस पे आलोचना पे भगवान के साथ जितने भी वहाँ पर उन्होंने अपने उत्थान के लिए अपने चले गए थोड़े नीचे के लिए। तो जो भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सबकी ज़िंदगी में अब हमारी ज़िंदगी में ऐसा है, पर नहीं, जब भगवान जी को भी कहा गया कि आप शेषनाग पे रहते एट अ टाइम माता लक्ष्मी की सेवा करते हैं, जब भगवान जी को साक्षात ये कहा गया, तो हम तो इंसान ही, हमारे को तो घर पे कितने ताने पड़ते, चलो वो अलग बात है, पर वो प्यार के ताने ऐसे नहीं ठीक है। तो भगवान विष्णु जी को भी ऐसा करना पड़ा था, देखो क्या बात है। तो फिर विष्णु जी अपने तप और साधना करना चाहते थे, वो अपने एकांत बढ़िया चीज जगह देखना चाहते थे, वो अपना बढ़िया सा आगे देखना चाहते थे कहीं पे कि उनको विश्राम करने के लिए कहीं पे स्थान मिल जाए, वो बढ़िया वहाँ पे तप कर सके अपने अच्छे से। अब तप करने के लिए उनको चाहिए एक स्थान, अब ऐसे थोड़ी कि हर कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, नहीं, उनको चाहिए एक बढ़िया सा एक गुड पॉजिटिव ऑरा हमारे श्री विष्णु जी को। तो उसको ढूंढते ढूंढते वो देखने चले गए, तो थोड़ा उन्होंने थोड़ा बहुत स्थान की तलाश करी, तो अभी थोड़ा इधर देखा कि मैं जो तपस्या करनी है मुझे थोड़ा ध्यान लगाना है, मैं कहीं पे मेरे को कोई अच्छी जगह मिल जाए तो मैं वहाँ पे देख लेता हूँ। तो उन्होंने थोड़ा आगे चल के देखा, थोड़ा दाएं चल के देखा, थोड़ा बाएं चल के देखा, तो उन्होंने पूरा का पूरा देख लिया। अब उनकी तलाश करते करते नीचे हिमालय तक आ गए थे, ऊपर से आसमान से उतर के नीचे हिमालय तक आ गए। अब हिमालय के पास जब वो वहां पर पहुंच गए, तो फिर वहां पर उनको मिला क्या, एक खतरनाक चीज, मतलब कुछ क्या खतरनाक चीज नहीं मिला, कुछ मिला उनको हमारा प्रिय मंदिर बद्रीनाथ। हाँ जी, तो उनको मिला बद्रीनाथ, जिधर उनका बहुत बढ़िया मंदिर है। अब मंदिर भी किस टाइप का, वो भी इसके लिए पीछे भी बहुत बड़ी एक कथा है, परंतु उनको दिख गया बद्रीनाथ। अब ठीक है, बद्रीनाथ उनको एकदम बढ़िया शानदार लगा, अच्छा लगा, मन को भा गया, एकदम लगा कि हाँ बस मेरी डेस्टिनी मिलेगी, मैं यहीं पे तपस्या करूंगा, मेरे यहीं पे बहुत बढ़िया लगा मेरे को। लेकिन एक अच्छा सा उनको प्यारा सा एक छोटा सा घर मिला, मतलब छोटा भी नहीं बोल सकते, मतलब उनके लिए बहुत बड़ा, मतलब जो मन को एकदम से छोटा सा घर हो उस पर भी पॉजिटिव और हो तो वो भी कितना बड़ा लग जाता है, और बड़ा सा घर हो उसमें नेगेटिव और हो तो वो कितना छोटा लगता है। तो वही बात है कि कितना प्यारा उनको घर मिला होगा। तो जैसे कि जहाँ पर सब कुछ वैसा ही था जैसे उन्होंने सोचा। अब उनको एक घर तो दिख गया बढ़िया जैसा, इतना सुंदर, एक तो इतनी ऊंची पहाड़ी, ऊपर से इतनी अच्छी बर्फ, और ऊपर से इतना अच्छा नज़ारा, और एक प्यारा सा घर भी उनको दिख गया जैसे उन्होंने माइंड में सोचा था। एक होता है ना कि थॉट्स, तो जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही उनको मिल गया घर। तो जैसे
उनके साथ साथ उनके सभी के सभी उनके सबसे प्यारे वहाँ पर उनको आदर्श जगह लगी कि भाई ये तो मेरी डेस्टिनी, मतलब बस मैं यही रहूँगा, मैं यहाँ से कहीं जाऊँगा ही नहीं। मतलब उनको इतना मन में बस की थी वो जगह। जब जब कई बार नेचर में देखते हैं या फिर कई भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारा मन करता है कि हम यहीं पे रह जाए या फिर हम यहीं पे बस रहना, हमने यहीं से कहीं जाने। तो भगवान श्री विष्णु के साथ जैसे कि मैंने बस यहीं पे रहना। कहाँ पर? बद्रीनाथ पर। अब बद्रीनाथ के बाद ठीक है, अब इसमें बड़ा एक खतरनाक सा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया और आगे एक थोड़ी सी समस्या। अब थोड़ी सी समस्या तो आ गई और थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा सा अलट फलट होने लग गया। अब ये हुआ कि अब वहाँ पर तो फिर उन्होंने देखा कि उनके जो घर के अंदर है लोग रहते हैं। अब उनको तो पता है कि कौन रहते हैं। वहाँ पर रहते थे हमारे प्रिय महादेव और पार्वती जी, हमारे प्रिय शंभूनाथ जी और उनकी अर्धांगिनी हमारे माता पार्वती जी। अब ठीक है, इतने प्यार से अब शिव जी भगवान जी को तो तुरंत पता लग गया कि ये नारायण जी आए हैं इधर, किसी न किसी वजह से आए हैं इधर, कुछ ना कुछ तो है। तो उनको फिर प्रथम तो नारायण जी को पता लग गया कि यहाँ पर शिव जी निवास करते हैं। मेरे प्रिय आराध्य, बहुत उनको मानते हैं अपना प्रिय सखा, प्रिय मित्र और प्रिय बंधु, सबसे अपने मन के निकट शिव जी भगवान जी और विष्णु भगवान जी एक दूसरे से बहुत निकट है। तो वहाँ पर विष्णु भगवान जी को पता लग गया कि ये रहते हैं नारद मुनि जी। नारद मुनि जी ने विष्णु भगवान को ये पता लग गया कि अब यहाँ पर विष्णु भगवान को नहीं, हाँ, विष्णु भगवान जी को पता लग गया कि यहाँ पे शिव भगवान रहते हैं। और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अब विष्णु भगवान को पता है कि अगर मैं इनसे डायरेक्ट बोलता हूँ कि देखो दोस्त या फिर देखो आराध्य जी, मेरे को आपका घर लेना है, मेरे को यहाँ पे करनी तपस्या, तो बात तो थोड़ी टफ हो जाती क्योंकि ऐसे कैसे। तो उनको पता है कि खतरनाक इंसान है, मैं कुछ ऐसा बोल भी नहीं सकता। तो वहाँ पर जो भगवान हमारे प्रिय विष्णु जी है वो चाहते थे कि वो उस घर को भी अंदर प्रवेश करे। अब घर के अंदर प्रवेश करना इतना सरल तो है नहीं जितना हम सोच रहे हैं, परंतु उनके लिए भी कुछ ना कुछ होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने नारायण जी ने खुद को एक छोटे से बच्चे के, एक छोटे से बालक के रूप में आकार कर दिया। अब एक छोटा सा बच्चा जब उन्होंने अपने आप को बना दिया और वहाँ पर जो एक स्थान पे थोड़ा सा साइड में जाके खड़े के उनके जो वहाँ पर बिल्कुल उनके घर के सामने बहुत ज़्यादा उस वक्त माता पार्वती भी बाहर कहीं पर टहलने गए हुए थे, बिल्कुल वहाँ पे सामने आसपास ही थे। और जब वे वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा जैसा बच्चा वहाँ पर जोर जोर से रो रहा था, बिल्कुल चिक चिक के रो रहा था। अब बच्चे को रोते देखकर वहाँ पर पार्वती माता का बहुत ज़्यादा नरम दिल है। अब वो सोच रहे कि ये बच्चा किसका है, या फिर ये जो बच्चा है ये कहाँ से आया, इतने बड़े बर्फ के इलाके में ये बच्चा कहाँ से प्रवेश कर सकता है, या फिर इसके माता पिता कहाँ पर है। ये सारे जो प्रश्न है हमारे माता पार्वती के मन में, हमारे माता पार्वती के हृदय में उत्पन्न होने लगे। उसके बाद जब यह जितने भी सारे प्रश्न थे, अब माता पार्वती तो है ही मन की भोले, बहुत ज़्यादा प्यारे, शीतल और बहुत ज़्यादा चंचल। और माता जो हमारे जो महादेव है उन्हें तो सब कुछ ज्ञात है कि यह जो बच्चा है ये और कोई नहीं, स्वयं मेरे आराध्य विष्णु जी है। अब भगवान शिव को तो सब कुछ पता लग गया। अब वहाँ पर भगवान शिव जो है माता पार्वती को बताते हुए ये कहते हैं कि देखो कि देखो पार्वती, ये यहाँ पर इसके माता पिता होंगे, ये अभी आ जाएंगे इस बच्चे को लेने, क्या पता यहीं पे कहीं पे भ्रमण करते हुए बैठ गया होगा, हमें इस बच्चे को अपने घर के ले जाना है, ऐसे बोलने लगे महादेव। तो अब वो वहाँ पर जाकर उसको, मतलब माता जो पार्वती थी अब इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी कि ऐसे कैसे मैं इतने बड़े वन में इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती। अब वहाँ पर महादेव तो जानते थे ये विष्णु भगवान है, ये अंदर आना चाहते, कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है। तो फिर माता जो पार्वती है उन्होंने भगवान श्री विष्णु नारायण को, अर्थात वो जो बालक रूप में उन्होंने अपना जन्म, मतलब अपने आप को आकार कृत कर दिया था,
उसको वो उठा करके ले आए अपने साथ। परंतु उन्होंने भगवान शिव की एक ना सुनी। भगवान शिव ने उन्हें लाख करोड़ बहुत बार समझाया कि देखो पार्वती से मत ले जाओ, ये ऐसा है वैसा, बहुत कुछ बताया कि ये जो बालक है इसके माता पिता आ जाएंगे, या फिर ये जो बालक है मुझे ये ठीक नहीं रही, ये रोता ही रह रहा है। तो भगवान विष्णु जी ने रोना तब बंद करा जब वो घर के अंदर चले गए और माता पार्वती की गोद में बैठे, तब जाके कहीं पे उन्होंने रोना बंद करा। अब पार्वती माता ने बच्चे को खिलाया पिलाया चुप करवाया और वहीं पर घर पे छोड़कर वहां पर शिव जी भगवान के साथ कुछ कार्य के लिए बाहर आए। अब वो बाहर आए तो उन्होंने जब लौट कर देखा तो वहां पर उन्होंने जो एक छोटा सा बच्चा था वो उन्हें गायब दिखाई दे रहा था। और उन्होंने जब वापस जाके देखा, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी उस मंदिर का, उस घर में जहाँ पे माता पार्वती और शिव रहते थे, जो आज बद्रीनाथ है, उसका वहाँ पर भगवान शिव पार्वती माता दरवाज़ा खड़का के देख रहे थे, परंतु दरवाज़ा नहीं खुल रहा था क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने अंदर से कुंडी लगा ली थी उस बाल रूप में। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। अब जब दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया तो महादेव समझ गए। उनके बहुत बुलाने पर भी वो जब बाहर ना आए तो उन्होंने सोच लिया कि अब हमें ये स्थान छोड़ना पड़ेगा। अब माता पार्वती ने भी काफ़ी प्रयास करा कि बालक काश दरवाज़ा खोल दे, परंतु नहीं, उन्होंने नहीं खोला। और तब से लेकर विष्णु भगवान उस बाल स्वरूप या फिर उस जो उन्होंने बालक रूप में अपना धारण किया था, फिर वहाँ पर साक्षात रूप में अपना स्थान ग्रहण करा और वहाँ पर तपस्या करी और अपना ध्यान लगाया। और उसके तत्पश्चात ही माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश की ओर चल पड़े। कैलाश की ओर उन्होंने प्रस्तुत करा अपना अपना स्थान, अपना उन्होंने ग्रहण करा। कैलाश जाने के लिए उन्होंने अपने आप को सज्ज बनाया। तो ये थी मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय मित्रों, बद्रीनाथ की एक छोटी सी कथा कि कैसे भगवान श्री हरि, कैसे हमारे श्री प्रिय भगवान श्री विष्णु जी ने बद्रीनाथ में कदम कैसे रखा, या फिर कैसे उनको इतना मनमोहक लगा बद्रीनाथ। और आज भी जब बद्रीनाथ के मंदिर में जब कोई भी जाता है तो कहते हैं कि वहाँ पर कोई भी अपनी इच्छा को लेकर के कभी मुड़ के वापस नहीं आया, कभी खाली हाथ नहीं आया। जो भी मांगने गया उसको भगवान श्री हमारे विष्णु जी ने वहाँ पर दुगना करके ही दिया। तो ये हमारे प्रिय, एकमात्र हमारे प्रिय आराध्य विष्णु जी की बहुत ही ज़्यादा रोचक एवं बहुत ही ज़्यादा प्रिय, अति हमारे मन को भावुक और हमारे मन को, हृदय को एक बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाली कथा है बद्रीनाथ मंदिर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।